और ये कहो कि अतिथि के रूप में मेरे भगवान मेरे सामने आए। उस अतिथि में भगवान को देखोगे तो आपने उस अतिथि को नहीं खिलाया, परंतु भगवान को किसको खिलाया? भगवान को खिलाया। और जो भगवान को खिला देता उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। अब इसलिए अखिल जब ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर भगवान आप जिसके घर में खाने लग जाए उनके घर में कोई कमी नहीं आती, किसी प्रकार की कमी नहीं आती। और उसको सब लोग याद करते हैं। अखिल ब्रह्मांडाधिपति भगवान को याद करते हैं, जो सबका मालिक, उसको कौन खिला सकता? परंतु उसको खिलाओगे प्रभु, आप मेरे यहाँ पर मेहमान बन करके आए हो, इसलिए मैं तुमको खिलाऊंगा। और जब चाहोगा जितना खाना उतना खाओ, दिल खोल करके खिलाते हैं। परंतु भगवान जब खिलाते हैं तो दिल खोल के खिलाते, और जब जीव खिलाता है तो दिल खोल करके खिलाता। क्या करता? कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं, अरे वो इसका इतना महंगा, वो इतना महंगा, वो इतना महंगा सब्जी, और मैं तो वही ले जाऊंगी जो सड़ा हुआ था केला होगा। देखेंगे सबको, सबका भाव करेंगे, परंतु लेंगे उसी को जो गला हुआ हो। आज के लगभग 45 साल पहले दिल्ली में कबीर नगर में कथा करता, तो एक माता जी आई, कहते महाराज ये सादा मुँह है, मुँह आशीर्वाद हो। क्या दो? इसके लिए हमारी बहू है, इसको आशीर्वाद दो और इसका कुछ हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, तो हमने वहाँ पर एक फल दिया, बढ़िया सा सेब रख दिया। फिर उसके बाद में उनकी जो सास है ना भूलिया, एक इतना सड़ा सा केला निकाली जो बिल्कुल केला का तो निशान ही नहीं, बिल्कुल काला सा निकाल करके। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी बड़ा मीठा क्या है। उसके बाद 2-3 साल के बाद मुझे वापस गया। अब पता कर रहा था, इतने में वो अपनी बहू को लेकर के फिर तो आई, तो पूछा कि कहते महाराज ये आपके आशीर्वाद से हुआ है, परंतु ये खड़ा क्यों होगा? खड़ा नहीं होगा। क्या खड़ा नहीं होगा? खड़ा नहीं हो सकता। ये आपने आशीर्वाद को दिया, परंतु खड़ा होने का आशीर्वाद नहीं दिया। तो मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा माता जी आपने जो केला चढ़ाया था ना वो भी खड़ा नहीं हो रहा था। आपका दिया वो केला वो खड़ा नहीं हो रहा था। तो इसलिए जैसा दिया था भगवान ने जो भी आता है आप इसलिए अच्छा कर्म करोगे हर भी आपको अच्छा मिलेगा। जिस प्रकार से जिस भाव से व्यक्ति कर्म करता उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान की कृपा उसी पर होती है जो सद्भाव के साथ भगवान के भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े, तभी तो विदुर को भगवान ने याद किया और किसी को नहीं। अपने बेटों को याद नहीं किया, अपनी पत्नियों को याद नहीं किया। 16,000 में से किसी को याद कर, अपनी पत्नियों को याद नहीं किया। 16,000 में से किसी को याद करता। सब देवता भले घूमे परंतु वो घूमे नहीं। उसके राज्य में अंग हुए, अंग बड़ा तपस्वी हुआ, फिर उसका बेटा बेन हुआ और बेन जो है महा अत्याचारी हुआ। इसलिए ब्राह्मण लोग दुखी होकर के उनके शरीर का मंथन किया और मंथन करके महाराजा पृथु को प्रकट किया। महाराजा पृथु अपने रानी अर्ची के साथ में आए हुए, जब अर्ची के साथ में आए तब उसने देखा। फिर उसके बाद में पृथु के बाहर के यहाँ जब ऐसा हुआ, फिर उसके बाद कुंदन का ख्याल आता